हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्टूडेंट्स और जो जॉब सीकर्स है वो कम समय में कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कैसे कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कर रहे हैं और गवर्नमेंट जॉब लगना हर एक स्टूडेंट का सपना होता है कि वो बड़ा होकर कोई अच्छा गवर्नमेंट जॉब लगे। दोस्तों, आज के समय में कंपटीशन है बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और पहले की तुलना में आज कई गुना कंपटीशन बढ़ चुका है। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स को एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए उनके पास एक स्ट्रेटजी होनी जरूरी, यानी पूरी प्लानिंग होगी तभी वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता है। कई एग्ज़ाम्स ऐसी होती हैं जिनमें टाइमिंग कैंडिडेट्स को बहुत कम मिलता है। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट्स ऐसे कौन सी स्ट्रेटजी अपनाए कि वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके, उस एग्ज़ाम को क्लियर कर सके। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 7 ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे कैंडिडेट उनको फॉलो करके और करने से कैंडिडेट को एग्ज़ाम क्रैक करने में काफ़ी सफलता मिलेगी, उन्हें कहीं मदद मिलेगी। वो कैंडिडेट्स है वो एप्लीकेशन फॉर्म तो फिलअप कर देते हैं एग्जामिनेशन के लिए, कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, लेकिन उनके पास कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है, उनके पास कोई सिलेबस नहीं होता है, उनकी कोई थॉट नहीं होती है, जिस कारण से वो उस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पाते हैं और वो अपने जो दोस्त हैं उनसे पीछे रह जाते हैं। तो आज की जो मेरी टिप्स है वो इसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम को लेकर है कि कैंडिडेट्स एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। दोस्तों, इन टिप्स की मदद से जहां आपको एक तरह से मोटिवेशन भी मिलेगा, तो इसके साथ ही आपके सामने एक रोड में भी बनकर आएगा कि आप अब आगे से तैयारी किस प्रकार से करोगे। दोस्तों, टेक्निकल सरकारी जॉब और अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अप्रेंटिसशिप गाइड से नाम से ग्रुप बना रखा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर मैं लगातार अपडेट देता रहता हूँ। दोस्तों, बिना देरी के चलते हैं इन टिप्स के ऊपर, ताकि आपको पता चल सके वो कौन कौन सी ऐसी टिप्स है या प्लानिंग है जिसके थ्रू हम एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, चलते हैं वीडियो पे आगे। दोस्तों, इन 7 टिप्स के साथ करें तैयारी, हर परीक्षा में मिलेगी आपको सफलता। टिप्स फॉर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन, यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं तो इन टिप्स की मदद से आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं और परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। टिप्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए अभ्यर्थियों को तैयारी की जरूरत होती है, क्योंकि बिना तैयारी के किसी भी परीक्षा को पास नहीं किया जा सकता। अक्सर देखा जाता है कि स्टूडेंट अच्छी तैयारी करने के बावजूद या फिर गलत पैटर्न से तैयारी करने के चलते परीक्षा क्लियर नहीं कर पाते। स्टूडेंट की इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आज हम कुछ टिप्स बता रहे हैं जिसकी मदद से अभ्यर्थियों को कोई भी परीक्षा क्लियर कर सकते हैं। आइए जानते हैं टिप्स के बारे में वन बाई वन। अब जो पहली टिप्स है कैंडिडेट्स के लिए, टाइम टेबल का करें पालन। कैंडिडेट के पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना जरूरी है। परीक्षा के दौरान समय को मैनेज करने के लिए छात्रों को पढ़ाई के लिए टाइम टेबल जरूर बनाना चाहिए। एक प्रभावी स्ट्रेटजी बनाने से आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि टाइम टेबल बनने की वजह से किसी भी एग्जाम की तैयारी बेहतर होती है। टाइम टेबल में बोरिंग से बचने के लिए ब्रेक को भी जरूर शामिल करें। ये नहीं कि टाइम टेबल जैसे आपने 8 घंटे 10 घंटे का आपने टाइम टेबल बना लिया है तो उसमें आपको रेस्ट नहीं करना है। बिल्कुल आपको एक एक या आधे आधे घंटे से रेस्ट भी करना है, पानी भी पीना है और आपकी जो फिजिकली रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको खाना भी खाना है। आपको ज़्यादा डिप्रेशन नहीं लेना है, क्योंकि आप लगातार तैयारी करते रहेंगे तो आपका जो मेंटली प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो जाएगा। फिर अपन चलते हैं दोस्तों 2 नंबर के बिंदु के ऊपर, आवश्यकता के अनुसार तय करें प्रायोरिटी, यानी कैंडिडेट को प्रायोरिटी के हिसाब से तैयारी करनी जरूरी है। अपने कार्य को प्राथमिकता देना जरूरी है। उन विषयों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपके लिए सबसे चुनौतीपूर्ण लगते हैं, यानी जो आपके चैलेंजिंग सब्जेक्ट है उनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मैथ और इंग्लिश होती है वो कैंडिडेट्स के लिए ज़्यादा चैलेंजिंग होती है, जो कि नॉन मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए, क्योंकि इन सबसे अधिक समय और प्रयास की आवश्यकता होती है। उन कार्यों की सूची बनाएं जिन्हें आपको पूरा करने की आवश्यकता है और उनका निर्धारण समय के अनुसार करें। इससे तैयारी करने में आसानी होगी। यानी आपके ये फिक्स होने चाहिए कि मेरे को मैथ है वो 2 घंटे पढ़नी है, मैथ का ये टॉपिक है मेरे को क्लियर करना है, इंग्लिश का ये टॉपिक क्लियर करना, क्योंकि इजी सब्जेक्ट होंगे उसको आप कम समय देके भी उनकी प्रिपरेशन कर सकते हो। लेकिन जो हार्ड सब्जेक्ट हैं, जो कि आपके लिए हार्ड लैंग्वेज है, उनके लिए आपको टाइम देना जरूरी होगा। अक्सर लोग क्या करते हैं, जो हार्ड सब्जेक्ट होते हैं उनको अवॉइड करते हैं और यही मेन रीज़न होता है कि जब वो
एग्जामिनेशन में जाते हैं तो वो उन हार्ड सब्जेक्ट के क्वेश्चन है उनको सोल्व नहीं कर पाते, जिस वजह से उनका एग्जाम है वो क्लियर नहीं हो पाता है। फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। 3 नंबर पॉइंट है कैलेंडर का प्रयोग करें। परीक्षा के दौरान अपने समय को मैनेज करने के लिए कैलेंडर के नोटिफिकेशन का उपयोग करना चाहिए। अपने कैलेंडर को एक निश्चित समय के लिए ब्लॉक करें और उस दौरान पढ़ाई पर ध्यान दें। जब आप तैयारी के दौरान थक जाए तो ब्रेक ले, क्योंकि इससे आपको ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही आप थकेंगे नहीं। यानी कैलेंडर का मतलब यहाँ भी है कि जैसे आपने 5 एग्जामिनेशन की आप तैयारी करे हो, चाहे वो टेक्निकल की है चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम, तो जो एग्जाम आपके ज़्यादा नज़दीक आ रही है आपको उसको कैलेंडर के हिसाब से सेट करनी है। क्यों मैथ्स इंग्लिश वगैरह ऐसे सब्जेक्ट होते हैं तो सब लगभग सभी में कॉमन ही चलते हैं। जीके वगैरह कुछ हो सकता है जो जैसे टेक्निकल जॉब होती है तो इसमें जो कोर्स होता है डिसिप्लिन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो चीज़ें अलग हो सकती है, बाकी सारी चीज़ें हैं वो लगभग लगभग सेम ही होती है। तो प्रायोरिटी के आधार पर कैलेंडर के हिसाब से आप उसकी तैयारी करें। फिर नेक्स्ट पॉइंट है ध्यान केंद्रित रहने के लिए फोन आदि को बंद रखें। यानी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है जब आप तैयारी करते हो तो उस समय आपको उनसे बचना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको उपयोग मत करो, उनका उपयोग आपको करना है, क्योंकि आज के समय में यदि आप सही से यूटिलाइज करते हो मोबाइल फोन्स वगैरह इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को तो वो भी आपके माइंड डेवलपमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। यूट्यूब के माध्यम से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अदर जो वेबसाइट्स वगैरह है जहाँ पे आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी मिलती है तो उन गैजेट से, लेकिन आप जिस समय पढ़ाई करते हो उस समय आज यदि आप फोन का उपयोग करेंगे तो इससे आपका डिस्टर्बेंस फैलेगा। पढ़ाई के दौरान आपका ध्यान न भटके, इसलिए फोन सहित अन्य ध्यान भटकाने वाले उपकरणों को बंद रखें। कोशिश करें कि अपने लिए एक ऐसा रूम या जगह चुने जहां शोरगुल न हो, क्योंकि अक्सर घर के सदस्य ऊंची आवाज में बात करते हैं तो पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। यानी आपको एक शांत और एकांत कोई कमरा हो उसमें बैठ के स्टडी करनी चाहिए ताकि आपका माइंड वो कॉन्सेंट्रेट रहे। फिर अगर नेक्स्ट बिंदु है ब्रेक लेकर करें पढ़ाई। किसी भी परीक्षा की तैयारी के दौरान छात्रों को ब्रेक लेकर परीक्षा करनी चाहिए। लगातार पढ़ाई नहीं करें क्योंकि आप पढ़वा भूल भी सकते हैं, साथ ही पढ़ाई से आपका ध्यान भी भटक सकता है। एक्सपर्ट की माने तो पढ़ाई के दौरान 20 से 25 मिनट का ब्रेक लेना अच्छा माना जाता है। ब्रेक के दौरान छात्रों को टहलना भी सही है। यानी लगातार कैंडिडेट्स को स्टडी ही नहीं करनी चाहिए, बीच में घूमना फिरना चाहिए, ब्रेक लेना चाहिए, परिवार वालों से बात करनी चाहिए और माइंड है वो बिल्कुल एकदम से फ्रेश रखना जरूरी है। तभी, क्योंकि माइंड जितना फ्रेश रहेगा एक्टिव उतना ही एक्टिव रहेगा और आपकी जो मेमोरी है उतनी शार्प बनी रहेगी। फिर अपन 6 नंबर बिंदु भी यहाँ पे चलते हैं कि अच्छी नींद जरूर ले। तैयारी के दौरान अच्छी नींद जरूर ले। हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे जरूर सोए। इससे आप रिफ्रेश महसूस करेंगे, साथ ही आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। अगर आप रात में अच्छी नींद नहीं लेंगे तो पूरा दिन तैयारी में मन नहीं लगेगा। यानी कैंडिडेट्स को सोना जरूरी है, क्योंकि यदि आप सोओगे नहीं तो आपका माइंड है वो इसमें एक्टिव नहीं हो पाएगा, उस पर बर्डन पड़ेगा, उससे आपके डिप्रेशन की शिकायत होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए नींद ले, अच्छी नींद ले, बिना किसी टेंशन के आप सोए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे अपन चलते हैं तो यहाँ पे अनुशासित रहने, बी डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कैंडिडेट्स को रहना जरूरी। विदाउट डिसिप्लिन आप कुछ भी नहीं कर सकते। किसी भी परीक्षा की तैयारी के लिए व्यवस्थित और अनुशासित रहे, इससे आपको परीक्षा के दौरान मदद मिलेगी। अपने अध्ययन सामग्री को साफ सुथरा एवं व्यवस्थित रखें और सुनिश्चित करें कि अध्ययन शुरू करने से पहले आपके पास वो सब कुछ है जिसकी आपको आवश्यकता है। इससे वस्तुओं की तलाश में आपका समय बचेगा, साथ ही आप बिना किसी अवरोध के पढ़ाई में ध्यान लगा सकेंगे। ना आपका जो एजुकेशन मटेरियल है, जितना भी स्टडी मटेरियल, वो आपके एक जगह मैनेज होना जरूरी, ताकि आपको उन चीज़ों को ढूंढने में वेस्ट नहीं। तो दोस्तों ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने आपके साथ शेयर किए। यदि आप इन 7 पॉइंट्स को फॉलो करते हो तो आपको एग्जाम की तैयारी करने में मदद मिलेगी और आपका माइंड है वो भी एक्टिव रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ होगी, तभी आप उसमें सक्सेस हो पाओगे। आपने 4 या 5 कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर्म भर के, कभी आप इसकी तैयारी करते हो कभी आप उसकी तैयारी करते हो, तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपका फोकस वो बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है कि हाँ मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी है, तो आप उस पर फोकस करो। उसका जो सिलेबस है प्रॉपर सिलेबस आपको चूज करना है। कि सबसे पहले ये ध्यान रखना जरूरी है कि आप जो तैयारी कर रहे हो तो उसका सिलेबस क्या है। बिना सिलेबस के तैयारी नहीं करे। जो उसका सिलेबस है, डिटेल सिलेबस आजकल हर नोटिफिकेशन में देखने को मिलता है, उस डिटेल सिलेबस को आप फॉलो करें और डिटेल सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप उसकी तैयारी करें। यदि आपके पास कोई नोट्स वगैरह अवेलेबल होते हैं या और किसी माध्यम से आप कोई
एजुकेशन मटेरियल जुगाड़ सकते हैं, उसकी व्यवस्था कर सकते हैं, तो उसकी भी तैयारी करें। जो आपके टीचर्स वगैरह हैं, जो आप जहाँ से आप कोचिंग करें, उनसे भी आप लगातार संपर्क बनाए रखें, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और आपकी तैयारी हो पूरी लगन और मेहनत के साथ तैयारी करोगे तो आपको एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई वीडियो कमेंट करके बताना। धन्यवाद दोस्तों।